ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो न तो किसी बहुत ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई है और न ही किसी बहुत गहरे समुद्र की गहराई। ये यात्रा है मन की, ये यात्रा है विश्वास की, और ये यात्रा है उस भोले भंडारी, उस महादेव को पाने की जो सिर्फ एक लोटा जल और सच्चे भाव के भूखे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। हमें लगता है कि उनके लिए बड़े बड़े मंत्र पढ़ने होंगे या बहुत सारा धन खर्च करके पूजा करनी होगी। लेकिन सच तो यह है कि महादेव तो भाव के भूखे हैं। उन्हें न सोना चाहिए न चांदी, उन्हें तो बस आपका एक साफ और सच्चा दिल चाहिए। आज की ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक साधारण इंसान, जिसके पास न धन था न दौलत थी और न ही कोई बहुत बड़ा ज्ञान था, उसने कैसे अपनी सरलता से त्रिलोकीनाथ को अपने वश में कर लिया। ये कहानी सुनते सुनते आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद उस दौर में पहुंच गए हैं और महादेव की कृपा की ठंडी छांव आपको महसूस होने लगेगी। तो चलिए अपने मन को शांत कर लीजिए, सारी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और मेरे साथ चलिए उस पुराने समय के एक छोटे से गांव में, जहां से हमारी ये पवित्र कथा शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक कोने में घने जंगलों और हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था चंदनपुर। चंदनपुर एक ऐसा गांव था जहां के लोग बहुत ही भोले और सीधे साधे थे। वहां के लोग सुबह उठते ही सूरज देवता को प्रणाम करते, अपनी धरती माता को नमन करते और फिर अपने काम में लग जाते। उसी गांव के एक किनारे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक युवक रहता था, जिसका नाम था माधव। माधव दुनिया की नजरों में एक बहुत ही गरीब और साधारण सा इंसान था। उसके पास न पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और न ही खाने के लिए तरह तरह के पकवान। वो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से अपना पेट भरता था। लेकिन माधव के पास एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास भी नहीं थी, और वो दौलत थी संतोष और महादेव पर अटूट विश्वास। माधव को बचपन से ही कोई मंत्र नहीं आते थे। उसने कभी कोई वेद या पुराण नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया था। उसे बस इतना पता था कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई है और वो भोलेनाथ हैं। वो उन्हें अपना पिता, अपना दोस्त और अपना सब कुछ मानता था। माधव की दिनचर्या बहुत ही अनोखी थी। वो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी जब तारे आसमान में टिमटिमा रहे होते थे, तभी उठ जाता था। उसके घर के पास ही एक छोटी सी नदी बहती थी। वो उस ठंडे पानी में डुबकी लगाता और फिर जंगल के रास्ते में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रखे एक पत्थर के शिवलिंग के पास जाता। वो शिवलिंग किसी ने तराशा नहीं था, वो बस एक काला गोल पत्थर था जिसे माधव ने ही कभी वहां रखा था और उसी में वो शिव को देखता था। उसके पास चढ़ाने के लिए न तो दूध होता था, न दही और न ही शहद। वो बस नदी से अपनी हथेलियों में भरकर जल लाता और बड़े प्यार से उस शिवलिंग पर डाल देता। फिर जंगल से कुछ जंगली फूल और बेलपत्र तोड़ता और उन्हें शिवलिंग पर सजा देता। और सबसे बड़ी बात, वो पूजा करते समय कोई संस्कृत का श्लोक नहीं बोलता था, बल्कि वो महादेव से बातें करता था। वो ऐसे बात करता था जैसे कोई अपने सगे भाई या पिता से बात कर रहा हो। वो कहता, बाबा आज ठंड बहुत है, आपको ठंड तो नहीं लग रही? देखो मैं आपके लिए ताजे फूल लाया हूं, इन्हें स्वीकार करो। आज मुझे जंगल में ज्यादा दूर जाना है, मेरा ध्यान रखना। लोग उसे देखते तो हंसते। गांव के कुछ पंडित और ज्ञानी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, अरे देखो इस पागल को, इसे पूजा करने का तरीका भी नहीं पता, न मंत्र बोलता है न विधि विधान जानता है, बस पत्थर पर पानी डालकर बड़बड़ाता रहता है। ऐसे कहीं महादेव मिलते हैं? लेकिन माधव को दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए तो उसका और महादेव का रिश्ता ही सब कुछ था। उसे लगता था कि अगर मेरा दिल साफ है तो मेरे भोलेनाथ मेरी टूटी फूटी भाषा भी समझ लेंगे। एक बार की बात है, गांव में बहुत बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग आए, बड़े बड़े साधु संत भी आए। गांव के मंदिर में भारी भीड़ थी। अमीर लोग सोने और चांदी के थाल में पूजा की सामग्री लेकर आए थे। कोई 56 भोग लगा रहा था तो कोई रेशमी वस्त्र चढ़ा रहा था। मंदिर के पुजारी उन अमीर लोगों की आवभगत में लगे थे। माधव भी उस भीड़ में पीछे खड़ा था। उसके हाथों में बस कुछ जंगली बेर और जंगल के फूल थे।
वो सहमा हुआ था। उसे लग रहा था कि इन बड़े बड़े लोगों के बीच क्या महादेव मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करेंगे? क्या मेरी आवाज उन तक पहुंचेगी? वो लाइन में खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे बार बार पीछे धकेल दिया जाता। कभी कोई सिपाही उसे हटा देता तो कभी कोई अमीर व्यापारी उसे कोहनी मारकर आगे निकल जाता। माधव गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने अपने फूलों को नहीं गिरने दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन महादेव से कहा, बाबा, शायद मैं सच में बहुत गरीब हूं। आज आपके दरबार में भी अमीरों की ही पूछ है। क्या मेरे जैसे गरीब के लिए आपके पास समय नहीं है? वो उदास होकर मंदिर की सीढ़ियों के पास ही एक कोने में बैठ गया। तभी वहां एक अजीब सी घटना घटी। मंदिर के अंदर आरती शुरू होने वाली थी, लेकिन जैसे ही मुख्य पुजारी ने आरती की थाली उठाई, दिए अपने आप बुझ गए। उन्होंने फिर से दिए जलाए, लेकिन वे फिर बुझ गए। ऐसा कई बार हुआ। हवा भी नहीं चल रही थी, फिर भी दिए नहीं जल रहे थे। सब लोग घबरा गए। बड़े बड़े विद्वान सोचने लगे कि ये क्या अपशकुन है? क्या महादेव हमसे नाराज हैं? गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, हमसे क्या भूल हुई है? हमने तो इतना बड़ा आयोजन किया, इतना दान दक्षिणा दिया, फिर आप हमारी पूजा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? तभी भीड़ में से एक बूढ़े साधु आगे आए। उनकी आंखों में एक तेज था। उन्होंने कहा, महादेव को तुम्हारे सोने चांदी और दिखावे की जरूरत नहीं है। मंदिर के बाहर कोई ऐसा भक्त बैठा है जिसका दिल टूट गया है। जब तक वो पूजा नहीं करेगा, महादेव किसी की पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। सब लोग हैरान रह गए। वे दौड़कर बाहर गए। वहां उन्होंने देखा कि माधव कोने में बैठा रो रहा है और अपने आंसुओं से उन जंगली फूलों को भिगो रहा है। पुजारी और गांव के लोग माधव के पास गए। उन्होंने माधव को उठाया और कहा, बेटा, चलो अंदर चलो, महादेव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माधव को विश्वास नहीं हुआ। वो डरते डरते अंदर गया। जैसे ही उसने शिवलिंग पर अपने वो साधारण से फूल चढ़ाए और रोते हुए कहा, बाबा, मैं आ गया, तभी अचानक मंदिर के सारे दिए अपने आप जल उठे। पूरा मंदिर घंटियों की आवाज से गूंज उठा। उस दिन गांव वालों को और खुद माधव को भी एक बहुत बड़ी बात समझ में आ गई। महादेव की कृपा पाने के लिए आपको धनवान होने की जरूरत नहीं है, आपको विद्वान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस सरल होने की जरूरत है। जैसे पानी जिस बर्तन में डालो वैसा ही आकार ले लेता है, वैसे ही भक्त का मन भी सरल और स्वच्छ होना चाहिए। महादेव तो भाव के भूखे हैं। अगर आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है और आप सिर्फ अपनी आंखों के 2 आंसू उन्हें अर्पण कर दें, तो वे उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। ये घटना माधव के जीवन का एक नया मोड़ थी, लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। महादेव अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं, ताकि उनका सोना तपकर कुंदन बन जाए। इसके बाद माधव का जीवन और भी गहरा हो गया। उसे समझ आ गया कि महादेव मंदिर की 4 दीवारों में ही नहीं, बल्कि कण कण में बसे हैं। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता। कुछ समय बाद उस इलाके में भीषण सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। नदियां सूखने लगीं, खेतों में दरारें पड़ गईं। गांव के लोग त्राही त्राही करने लगे। जानवर प्यास से मरने लगे। जो लोग कल तक अपनी दौलत पर घमंड करते थे, आज वे भी एक एक लोटा पानी के लिए तरसने लगे। माधव की हालत भी खराब थी। जंगल के पेड़ सूख गए थे। उसे बेचने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थीं। खाने के लाले पड़ गए। कई दिन ऐसे बीतते जब उसे पानी पीकर ही सोना पड़ता। गांव के कई लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ जाने लगे। उन्होंने माधव से भी कहा, अरे मूर्ख, यहां पढ़ा पढ़ा क्या करेगा, भूखा मर जाएगा, चल हमारे साथ शहर चल, वहां कुछ मजदूरी मिल जाएगी। लेकिन माधव ने मना कर दिया। उसने कहा, मेरे भोलेनाथ मुझे छोड़कर कहीं नहीं गए, तो मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं? ये मेरी परीक्षा है और मैं इसमें हार नहीं मानूंगा। अगर मौत भी आई तो मैं अपने बाबा के चरणों में ही मरना पसंद करूंगा। सूखे के उस भयानक दौर में माधव का नियम और भी कठोर हो गया। नदी सूख चुकी थी, इसलिए वो मीलों दूर चलकर एक छोटे से झरने से पानी लाता, जो अभी पूरी तरह नहीं सूखा था। वो खुद प्यासा रहता, लेकिन अपने शिवलिंग को जल चढ़ाना नहीं भूलता। उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया था, हड्डियां दिखने लगी थीं, लेकिन उसकी आंखों की चमक और भी बढ़ गई थी। लोग उसे अब पागल नहीं, बल्कि एक हठ योगी समझने लगे थे। एक दिन दोपहर की तेज धूप में जब माधव जंगल के रास्ते से पानी लेकर लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़ा बीमार सा आदमी मिला।
वो आदमी सड़क के किनारे पड़ा कराह रहा था। उसका शरीर कोढ़ से भरा था और मक्खियां भिन-भिना रही थीं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बदबू के मारे लोग नाक बंद करके वहां से निकल रहे थे। माधव ने जब उस बूढ़े को देखा तो उसके कदम रुक गए। उसे उस बूढ़े आदमी में किसी और की नहीं बल्कि अपने ही किसी प्रियजन की छवि दिखी। माधव के पास लोटे में जो पानी था वो उसने शिवलिंग के लिए रखा था। वो जानता था कि अगर ये पानी इस बूढ़े को दे दिया तो उसे फिर से मीलों दूर जाना पड़ेगा और शायद तब तक शाम हो जाए या शरीर में ताकत ही ना बचे। लेकिन माधव ने एक पल भी नहीं सोचा। उसे याद आया कि महादेव तो हर जीव में बसते हैं। क्या प्यासे को पानी पिलाना महादेव की पूजा नहीं है? उसने तुरंत वो लोटा उस बूढ़े के सूखे होठों से लगा दिया। बूढ़े ने गटागट पानी पिया और माधव की तरफ कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। माधव ने अपनी पुरानी धोती फाड़कर उस बूढ़े के घावों को साफ किया। उसने उसे पेड़ की छांव में बिठाया। माधव को आज शिवलिंग पर जल न चढ़ा पाने का कोई दुख नहीं था, बल्कि उसे एक अजीब सी शांति मिल रही थी। उसे लग रहा था जैसे आज उसकी पूजा सीधे महादेव तक पहुंच गई है। उसने बूढ़े से कहा, बाबा आप यहीं आराम करो, मैं कहीं से कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। जैसे ही माधव पलटा, पीछे से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई, रुक जा माधव। माधव ने चौंक कर पीछे देखा। वहां अब कोई बीमार कोढ़ी बूढ़ा नहीं था। वहां एक दिव्य रोशनी थी, इतनी तेज रोशनी कि माधव को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो उसके सामने साक्षात एक जटाधारी भस्म रमाए हुए एक दिव्य स्वरूप खड़ा था। वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। लेकिन उनका रूप वैसा नहीं था जैसा तस्वीरों में होता है, बल्कि एक साधारण वनवासी के रूप में। फिर भी उनका तेज सूरज जैसा था। माधव उनके पैरों में गिर पड़ा। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, बस आंसुओं की धारा बह रही थी। महादेव ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। भगवान ने कहा, माधव मैं तो बस यह देख रहा था कि क्या तुम मुझे सिर्फ पत्थर की मूरत में पूजते हो या फिर इंसानों के दर्द में भी मुझे देख पाते हो। आज तुमने उस प्यासे को पानी पिलाकर मेरा अभिषेक किया है। जो इंसान दूसरे के दर्द को अपना समझता है वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। मंत्र और तंत्र तो साधन मात्र हैं, असली साधना तो सेवा है। आज से तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। और देखते ही देखते आसमान में काले बादल घिर आए। जो सूखा महीनों से नहीं टूट रहा था वो अचानक तेज बारिश में बदल गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सूखी नदियां फिर से बहने लगीं, खेतों में हरियाली छाने लगी। गांव वालों को लगा कि ये सब कुदरत का करिश्मा है, लेकिन माधव जानता था कि ये किसकी कृपा है। उस दिन के बाद से माधव का जीवन बदल गया, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वो अब भी उसी झोपड़ी में रहता, उसी तरह पूजा करता, लेकिन अब उसकी पूजा में एक नई बात जुड़ गई थी, सेवा। वो समझ गया था कि महादेव की कृपा पाने का सबसे सरल मंत्र है निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास। दोस्तों, माधव की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर के मैं को मारना होगा। हमें अपने अभिमान को त्यागना होगा। जब हम ये सोचना बंद कर देंगे कि मैंने ये किया, मैं इतना बड़ा भक्त हूं, तभी हम महादेव के करीब जा पाएंगे। महादेव तो भोले हैं, वे हमारी चालाकियों से नहीं, हमारी मासूमियत से रीझते हैं। अब मैं आपको एक और प्रसंग सुनाता हूं जो इसी गांव के पास के एक दूसरे इलाके का है, जहां एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो माधव से बिल्कुल अलग था, लेकिन उसे भी महादेव ने एक बहुत बड़ी सीख दी। ये कहानी है अहंकार और समर्पण की। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा सेठ था जिसका नाम था धनपत। धनपत के पास इतना पैसा था कि वो पूरे गांव को खरीद सकता था। वो भगवान शिव का भक्त तो था, लेकिन उसकी भक्ति में प्रदर्शन ज्यादा था और प्रेम कम। उसने अपने घर में सोने का शिवलिंग बनवाया था। वो रोज महंगे महंगे इत्र से शिवलिंग को नहलाता था। उसे लगता था कि चूंकि वो इतना खर्च कर रहा है, इसलिए महादेव सबसे ज्यादा उसी की सुनेंगे। उसे अपने पुण्य पर बहुत घमंड था। वो सोचता था कि स्वर्ग में तो मेरी सीट पक्की है। एक बार सावन का महीना आया। धनपत ने सोचा कि इस बार मैं ऐसी कांवड़ यात्रा निकालूंगा जैसी आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। उसने अपने नौकरों को साथ लिया, पालकी बनवाई और बड़े तामझाम के साथ गंगा जल लेने चल पड़ा। रास्ते में वो गरीबों को हिकारत की नजर से देखता, जो पैदल नंगे पैर छालों भरे पैरों से चल रहे थे।
वो मन ही मन सोचता, इन कंगालों की क्या औकात, असली भक्त तो मैं हूं जो इतना खर्च कर रहा हूं। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। रात हो गई थी और धनपत अपने काफिले के साथ जंगल के बीच में रुक गया। उसके पास खाने पीने का तो बहुत सामान था, लेकिन जंगल में डाकुओं का डर भी था। आधी रात के समय अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। धनपत के सिपाही चौकन्ने हो गए, लेकिन वहां से कोई डाकू नहीं निकला, बल्कि एक छोटी सी बच्ची निकली। वो बच्ची बहुत डरी हुई लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो रो रही थी। उसने धनपत के तंबू के पास आकर कहा, सेठ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हैं? मैं अपने माता पिता से बिछड़ गई हूं। धनपत उस समय पूजा की तैयारी कर रहा था। उसे लगा कि ये गंदी बच्ची उसकी पूजा अपवित्र कर देगी। उसने जोर से डांटा, भाग यहां से, देखती नहीं मैं महादेव की पूजा करने जा रहा हूं। तेरे जैसे भिखारियों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। खबरदार जो मेरे सामान को हाथ लगाया। बच्ची रोते हुए वहां से चली गई। धनपत ने अपनी पूजा पूरी की और गर्व से सोया। उसे लगा उसने बहुत बड़ा धर्म का काम किया है। उस रात जब धनपत गहरी नींद में सोया तो उसे एक बहुत ही अजीब सपना आया। उसने सपने में देखा कि वो अपनी सोने की पालकी में बैठकर सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंच गया है। वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और बीच में भगवान शिव का विशाल दरबार लगा हुआ था। धनपत बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, देखा मेरी भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि मुझे सीधे कैलाश में प्रवेश मिल गया। वो अपनी सोने की थालियां और महंगे उपहार लेकर दरबार के दरवाजे की तरफ बढ़ा। वहां दरवाजे पर नंदी महाराज खड़े थे। धनपत ने अहंकार से कहा, हटो, मुझे भीतर जाने दो, मैं सेठ धनपत हूं, मैं महादेव के लिए सोने का हार लाया हूं। लेकिन नंदी ने उसे रोक दिया। नंदी ने कहा, रुक जाओ सेठ, तुम अंदर नहीं जा सकते। महादेव ने तुम्हारा लाया हुआ सब कुछ अस्वीकार कर दिया है। धनपत हैरान रह गया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने इतना खर्च किया, इतना बड़ा यज्ञ किया, इतनी कठिन यात्रा की, भले ही पालकी में, मेरा सब कुछ अस्वीकार कैसे हो सकता है? तब नंदी ने उससे एक सवाल पूछा, धनपत, याद करो, कल रात तुम्हारे तंबू के पास महादेव आए थे, तुमने उन्हें क्या दिया? धनपत ने दिमाग पर जोर डाला और बोला, नहीं महाराज, मेरे पास तो कोई महादेव नहीं आए, बस एक गंदी सी भिखारी लड़की आई थी जिसे मैंने भगा दिया। तभी सपने में नंदी की आवाज गूंजी, मूर्ख इंसान, वो छोटी बच्ची ही महादेव की परीक्षा थी। शिव तो भूखे को भोजन कराने में है, शिव तो किसी रोते हुए को हंसाने में है। तुमने साक्षात शिव को अपने दरवाजे से भूखा लौटा दिया और अब पत्थर की मूरत पर सोना चढ़ाने आए हो। जाओ, तुम्हारी कोई पूजा स्वीकार नहीं होगी जब तक तुम उस जीव रूपी शिव को नहीं मना लेते। धनपत हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सुबह का सूरज अभी निकलने ही वाला था। उसने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि पालकी यहीं छोड़ दो। वो नंगे पैर पागलों की तरह जंगल में उसी दिशा में भागा जिधर वो बच्ची गई थी। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, पत्थर लग रहे थे, लेकिन आज उसे दर्द नहीं हो रहा था। आज उसे बस पछतावा हो रहा था। काफी ढूंढने के बाद उसे वो बच्ची एक पेड़ के नीचे सिकुड़ी हुई सोती मिली। धनपत उसके पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बच्ची को उठाया, उससे माफी मांगी और उसे भर पेट खाना खिलाया। उस दिन धनपत ने अपनी सोने की जंजीरें उतार फेंकी। उसने समझ लिया कि अमीरी दिखावे में नहीं, दिल की नरमी में है। उसने अपनी बाकी यात्रा नंगे पैर और आम भक्तों की सेवा करते हुए पूरी की। जब वो गंगा जल लेकर शिवलिंग पर पहुंचा तो उसने सोने का हार नहीं बल्कि अपनी अहंकार रूपी गठरी वहां छोड़ दी। और कहते हैं उस दिन धनपत को जो शांति मिली वो उसे अपनी पूरी दौलत खर्च करके भी नहीं मिल सकती थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि महादेव की कृपा पाने का दूसरा सबसे बड़ा सूत्र है अहंकार का त्याग और दया। जब तक हमारे मन में यह रहेगा कि मैं कुछ हूं, तब तक महादेव हमसे दूर हैं। जैसे ही हम मैं को मिटाकर हम और आप पर आते हैं, महादेव हमारे पास आ जाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम पूजा तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारा मन शांत क्यों नहीं होता? भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं? इसका कारण यही है कि हम पूजा तो करते हैं, लेकिन हमारे कर्म पूजा के विपरीत होते हैं। हम मंदिर में जाकर दया की भीख मांगते हैं, लेकिन बाहर निकलकर किसी गरीब पर दया नहीं करते। हम भगवान से तो कहते हैं कि सबका भला करो, लेकिन मन में अपने पड़ोसी की तरक्की देखकर जलते हैं।
याद रखिए, महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे चालाकी नहीं जानते और जो चालाकी करता है उसे वे पसंद भी नहीं करते। वे तो बस एक लोटा जल से भी मान जाते हैं। शर्त यह है कि वो जल पाप की कमाई का ना हो और उसे चढ़ाने वाला हाथ किसी का हक मार कर ना आया हो। पवित्रता सिर्फ शरीर की नहीं, मन की और धन की भी होनी चाहिए। अब हम अपनी कथा को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। भक्ति के रास्ते में एक और बहुत बड़ी बाधा आती है और वो है धैर्य की कमी, यानी सब्र ना होना। हम आज के जमाने में हर चीज जल्दी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज हमने दीपक जलाया और कल हमारी लॉटरी लग जाए। आज हमने ओम नमः शिवाय का जाप किया और कल हमारे सारे संकट दूर हो जाएं। लेकिन भक्ति कोई व्यापार नहीं है, ये तो एक तपस्या है। महादेव की कृपा पाने के लिए सब्र यानी धैर्य का होना बहुत जरूरी है। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और मर्मस्पर्शी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसे लगता था कि भगवान उसकी सुन ही नहीं रहे हैं। एक गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम था भीमा। भीमा मिट्टी के बर्तन बनाता था। वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी जिंदगी में बहुत परेशानियां थीं। उसका घर कच्चा था, बारिश में टपकता था। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी। उसका एक ही बेटा था जो बहुत छोटा था। भीमा रोज सुबह उठकर मिट्टी खोदता, उसे गूंथता, बर्तन बनाता और फिर पकाता। काम करते करते वो हर समय शिव शिव रटता रहता। उसे उम्मीद थी कि एक दिन महादेव उसकी गरीबी दूर करेंगे। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, लेकिन भीमा के हालात नहीं सुधरे। उल्टा उसकी परेशानियां और बढ़ गईं। एक बार बहुत भारी बारिश हुई। भीमा ने जो बर्तन पकाने के लिए भट्ठी में रखे थे वे सब पानी में गल गए। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। उसका कच्चा घर भी एक तरफ से ढह गया। भीमा का सब्र अब जवाब दे गया। वो रोता हुआ मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर चिल्लाने लगा। उसने कहा, महादेव, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की, कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा आपका नाम लिया, फिर आप मुझे ही इतना दुख क्यों दे रहे हैं? गांव के वो लोग जो बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, वे तो महलों में रह रहे हैं और मैं जो आपका भक्त हूं, मेरे पास सिर छिपाने को छत भी नहीं बची। क्या यही आपका न्याय है? अगर आप पत्थर नहीं हो तो आज मुझे जवाब दो, नहीं तो आज के बाद मैं कभी आपकी पूजा नहीं करूंगा। भीमा बहुत गुस्से में था और बहुत दुखी भी। वो वहीं मंदिर के फर्श पर सिर पटक पटक कर रोने लगा और रोते रोते वहीं सो गया। नींद में भीमा ने देखा कि एक बहुत ही सौम्य और शांत साधु उसके पास आए हैं। साधु ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा भीमा, उठो। तुम जिस चीज को अपनी बर्बादी समझ रहे हो सकता है उसमें ही तुम्हारी भलाई हो। ईश्वर की योजना हमारी समझ से बहुत बड़ी होती है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। साधु उसे एक खेत के किनारे ले गए। वहां एक किसान ने 2 बीज बोए थे। एक बीज बांस के पेड़ का था और एक बीज फर्न, एक तरह का छोटा पौधा का था। साधु ने कहा, देखो भीमा, किसान ने इन दोनों बीजों को एक साथ बोया, एक जैसा पानी दिया, एक जैसी खाद दी। कुछ ही दिनों में फर्न का पौधा धरती से बाहर आ गया और देखते ही देखते हरा भरा हो गया। लेकिन बांस के बीज से कुछ नहीं निकला। 1 साल बीत गया। फर्न का पौधा और घना हो गया, लेकिन बांस की जगह अभी भी खाली थी। क्या किसान ने हार मानी? नहीं, उसने बांस के बीज को पानी देना बंद नहीं किया। 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4था साल भी बीत गया। फर्न का पौधा अब पूरे खेत में फैल गया था, लेकिन बांस का एक अंकुर भी नहीं फूटा। लोग किसान पर हंसने लगे कि वो क्यों खाली जमीन पर पानी बर्बाद कर रहा है, लेकिन किसान के पास धैर्य था। साधु ने आगे कहा, और फिर 5वें साल में एक चमत्कार हुआ। बांस के बीच से एक छोटा सा अंकुर निकला। और जानते हो भीमा, अगले 6 हफ्तों में यानी सिर्फ 1.5 महीने में वो बांस का पौधा 90 फीट ऊंचा हो गया। तुम सोचोगे कि वो 6 हफ्तों में बढ़ा, नहीं, उसे बढ़ने में 5 साल लगे। उन 5 सालों में वो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। अगर वो पहले ही साल ऊपर बढ़ जाता तो उसकी जड़ें इतनी कमजोर होती कि हवा का एक झोंका भी उसे उखाड़ फेंकता। उसे इतना ऊंचा और मजबूत बनने के लिए उन 5 सालों की खामोश तैयारी की जरूरत थी। साधु ने भीमा की आंखों में झांक कर कहा,
बेटा, महादेव भी तुम्हें उस बांस के पेड़ की तरह मजबूत बना रहे हैं। तुम अभी दुखों की आग में तप रहे हो, तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। जिस दिन तुम तैयार हो जाओगे, उस दिन तुम्हारी तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा। जो बर्तन भट्ठी में नहीं तपता, वो कच्चा रह जाता है और जल्दी टूट जाता है। महादेव तुम्हें पक्का कर रहे हैं, विश्वास मत खोना। जब भीमा की आंख खुली तो उसका गुस्सा शांत हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि जीवन में दुख इसलिए नहीं आते कि भगवान हमें दंड देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए आते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें। वो घर वापस आया। उसने टूटे हुए घर को फिर से बनाना शुरू किया। उसने फिर से मिट्टी गूंथी और संयोग देखिए, कुछ ही दिनों बाद राजा के महल से एक सिपाही आया। राजा को अपने बगीचे के लिए हजारों मिट्टी के गमलों की जरूरत थी और उन्हें पता चला कि भीमा सबसे मजबूत बर्तन बनाता है। भीमा को इतना बड़ा काम मिला कि उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। लेकिन अब भीमा बदल चुका था। अब वो सुख में बहुत ज्यादा उछलता नहीं था और दुख में रोता नहीं था। वो समझ गया था कि ये सब महादेव की लीला है। सुख और दुख तो मौसम की तरह हैं, आते जाते रहेंगे, लेकिन महादेव का नाम एक अटल सत्य है। इस कहानी का सार ये है कि अगर आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो धैर्य यानी पेशेंस रखना सीखिए। कभी कभी ऐसा लगेगा कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, कभी कभी लगेगा कि वे चुप हैं, लेकिन याद रखिए, एक पिता जब अपने बच्चे को चलना सिखाता है तो वो थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है और बाहें फैलाकर कहता है, आ जाओ। बच्चा डगमगाता है, गिरता है, रोता है, लेकिन पिता दौड़कर उसे नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि बच्चे के पैरों में ताकत आए। वो चाहता है कि बच्चा खुद चलना सीखे। महादेव भी वही पिता हैं। वे हमारी छोटी मोटी मुश्किलों में तुरंत दखल नहीं देते, क्योंकि वे हमें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जिस पल हमें सच में उनकी जरूरत होती है, जब हमें लगता है कि अब हम गिर ही जाएंगे, तब वे अदृश्य रूप से आकर हमें थाम लेते हैं। महादेव की कृपा पाने के लिए हमें अपनी शिकायतों की सूची को जलाना होगा और धन्यवाद यानी शुक्रगुजार होने की आदत डालनी होगी। चलिए अब इस यात्रा को थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं। हमने सरलता की बात की, हमने सेवा की बात की, हमने धैर्य की बात की। अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो सबसे कठिन है, लेकिन महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है, और वो है विष पीना। आप सोच रहे होंगे कि विष पीने का क्या मतलब है? क्या हमें सचमुच का जहर पीना होगा? नहीं दोस्तों, ये एक प्रतीकात्मक बात है। समुद्र मंथन की कथा तो आप सबने सुनी होगी। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से बहुत सारे रत्न निकले। लक्ष्मी जी निकली, कौस्तुभ मणि निकली, ऐरावत हाथी निकला। सब देवता और दानव उन अच्छी चीजों को लेने के लिए आपस में लड़ने लगे। ये मेरा है, ये मेरा है, यही शोर मचा था। लेकिन फिर उस मंथन से हालाहल नाम का भयंकर विष, जहर निकला। उस विष की गर्मी से पूरी दुनिया जलने लगी। अब कोई भी आगे नहीं आ रहा था। न देवता उस जहर का लेना चाहते थे, न दानव, सब पीछे हट गए। तब सबने किसको पुकारा? सिर्फ भोलेनाथ को। महादेव आए और उन्होंने बिना किसी शर्त के, बिना किसी लाभ के उस जलते हुए विष को अपने कंठ यानी गले में धारण कर लिया और नीलकंठ बन गए। हमारे जीवन में भी रोज समुद्र मंथन होता है। हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में, हमारे काम की जगह पर रोज कुछ अच्छी चीजें होती हैं और रोज कुछ कड़वी बातें, कुछ झगड़े, कुछ अपमान, कुछ ताने, ये सब उस विष की तरह होते हैं। हम क्या करते हैं? हम अच्छी तारीफें तो सुन लेते हैं, लेकिन अगर कोई थोड़ी सी कड़वी बात कह दे तो हम भड़क जाते हैं। हम वो जहर वापस दूसरे पर उगल देते हैं। किसी ने गाली दी, हमने भी 4 गालियां दी। किसी ने बुरा किया, हमने भी उसका बुरा किया। इससे विष फैलता जाता है। महादेव का भक्त बनने का मतलब है कि हमें भी अपने जीवन के इस विष को पीना सीखना होगा। इसका मतलब है क्षमा करना सीखना। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दीजिए। बदले की आग में जलने से आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। विष पीने का मतलब है कड़वी बातों को अपने अंदर उतार लेना, लेकिन उसे अपने दिल तक नहीं पहुंचने देना, उसे गले में ही रोक लेना। ना उसे अंदर ले जाना ताकि खुद दुखी ना हो, और ना बाहर उगलना ताकि दूसरे दुखी ना हो। ये बहुत कठिन साधना है। दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, और पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।